तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज का ये मेरा ब्लॉग रहने वाला है मेरे खेत का, जहां हम पहले गेहूं वगैरह धान वगैरह बोया करते थे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं अपना खेत। ये मेरे पीछे है मेरा खेत, और मैं इसके अंदर एंट्री करके दिखाता हूं आपको। मैं आपको इस एंगल से दिखाता हूँ। ये पूरा जितना दिख रहा है, ये पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये और पहले, अब तो हमारा खेत पे काफ़ी टाइम बाद आना हुआ मेरा। नहीं तो हम पहले क्या कर पहले ये होता था कि हमारे पापा गेहूँ वगैरह काट रहे हैं, हमको जो है सुबह सुबह चाय वगैरह लानी होती थी। चाय नाश्ता वगैरह लाना होता था। लेकिन आज अब के टाइम में जो है, अब वो पिछले वाले दिन याद आते हैं, लेकिन वो पिछले वाले दिन अब नहीं रहे। पता भी नहीं लगता कब गेहूँ बो जाते हैं और कब फसल कट जाती है। पापा चचने सब काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि यहाँ का कुछ पता ही नहीं लग पाता कि गेहूँ कब बो रहा है और धान का कब फसल हो रही है। तो कुछ भी यार, पहले पहले के लोग और पहले की मतलब दिन वगैरह काफ़ी खास हुआ करते थे बचपन में। बीते बीते दिनों को यार याद करते हैं, लेकिन याद करके कुछ नहीं कर सकते। बस यादें तो यादें ही रह जाती हैं। गेहूँ बोए हैं, छोटे छोटे गेहूँ निकल के आए हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। वगैरह करते हैं तो जॉब में से टाइम मिल नहीं पाता, पार्ट टाइम जॉब है। और इस पे सपोर्ट अगर लोगों का अच्छा मिलता रहा तो भगवान ने चाही तो फाइनली फुल टाइम यूट्यूब की जॉब करेंगे। लेकिन अभी इतना हो नहीं पा रहा है। हर दिन वीडियो डालूं, लेकिन हर दिन वीडियो डल नहीं पा रही है। तो आपको बता दूं आप लोगों को, गेहूँ वो होते हैं जैसे गेहूँ होता है। गेहूँ पहले मतलब उगाए जाते हैं ज़मीन के अंदर से उगा के, उसके बाद निकाल कर फिर ये घर पर जाते हैं। धुलाई बुलाई होती है इनकी, मतलब अपने अपने घर का हिसाब है पर्सनल। कुछ लोग, कुछ व्यापारी किसान वगैरह बेच भी देते हैं, लेकिन कुछ जो है मिडिल क्लास वाले होते हैं जिसके पास 2 से 3 बीघे ज़मीन होती है, तो वो मुश्किल ही बेच पाता है, क्योंकि उसके घर के खाने के लिए ही नाज होता है। बड़े बूढ़ों की और पुरानी कहावत है कि घर का जो नाज होता है वो कभी टूटता नहीं है, यानी कि जो है उनको कभी मोल नहीं लेना पड़ता है। तो इस सिलसिले में जो है वो लोग अपने घर, चक्की वगैरह होती हैं गाँवों, चक्की पे गेहूँ पिसाते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं और घर का ही आटा खाते हैं। तो आपको मैं पीछे से दिखा दूँ। अभी तो छोटे छोटे गेहूँ हैं, और फाइनली जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं आप लोगों को टाइम वाइम निकाल के दिखाता जाऊँगा। तो गाइस, मैं आपको गेहूँ दिखाने कह रहा था। देखो मैं गेहूँ दिखा रहा हूँ। देखो कितने कितने छोटे गेहूँ आए। देखो देखो, अभी इतना शानदार पौधा लग रहा है ये। अभी मतलब ऐसे ही कुल मिलाकर कम से कम इसको जो है 10 से 15 दिन हुए ही होंगे। और देखो कितना शानदार दिख रहा है पौधा। ये गेहूँ गेहूँ बुआ हुआ है। कितने कितने छोटे हैं। देखो कितने 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 प्यारे से गेहूँ लग रहे हैं। देखो जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। देखो ये कितना शानदार व्यू। देखो ये आगा खेत, यानी कि ये जो है ये है पॉपुलर का पेड़ है। ये किसान भाई तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो शहर वहर के लोग हैं ना, ये होता है पॉपुलर का पेड़। वो भी जानते होंगे, क्योंकि वो भी अब खेती किसानी गांव के लोग जो है शहर में बस गए हैं कुछ लोग, तो खेती किसानी करते हैं। लेकिन आपको उस उन उन पेड़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक होता है सैम्बल। सैम्बल का पेड़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रहा सैम्बल का पेड़। ये है सैम्बल का पेड़। इस पे कांटे ही कांटे होते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम बच्चे थे, तो हम सैमल के पेड़ के ये कांटे थोड़े छीलते थे अद्धे से। और एक होता है शीशम का पेड़। वो गाइस पता नहीं यहाँ पे है नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाता। शीशम का पेड़ होता था, तो उसका हम पान बनाकर खाते थे। मतलब ऐसे ही हमारा देसी वाला पान था। पहले इतने पैसे तो हो नहीं पाते थे, लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत बड़ा था। और ये मेरे पड़ोस में एक खेत है। ये इसके गेहूँ काफ़ी बड़े हो गए, ये भी दिखाता हूँ आप लोगों को। लेकिन पौधा बहुत शानदार दिख रहा है। देखो कितना प्यारा पौधा दिख रहा है। ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए देखो। ओ वाओ नाइस, कितने प्यारा व्यू दिख रहा है। और ये अभी छोटे छोटे पेड़ वो हैं। मैं आपको एक पेड़ और दिखाता हूँ। ये होता है ग्लिस्टिक का पेड़, इसे बोलते हैं ग्लिस्टिक का पेड़। बहुत छोटा है ये, बहुत ऊंचाई पकड़ता है। इसका कोई बड़ा पेड़ नहीं है, तो मैं आपको बड़ा पेड़ दिखाता। और सुबह का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत शानदार व्यू है। हल्का हल्का सा कोहरा, ठंडा। काफ़ी तरह के पेड़ हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक दिखाता हूँ आम का पेड़। आम यानी कि मैंगो। मैंगो तो आप लोगों ने काफ़ी खाए होंगे। मैंगो का पेड़ किधर है, मैं अभी वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ मैंगो का पेड़। और बाकी अब तक ये देखिए कितना शानदार एंगल है, कितना शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से। और ये कि कल किसी ने अपने गेहूँ में पानी लगाया था, यानी कि फसल में
पानी लगाया था। देखो ये है बोरिंग, यहाँ पे बोरिंग होगा लेकिन मुझे इतना दिख नहीं रहा है। देखो पानी भी इतना साफ है, इतना क्लीन है, देखो देख सकते हैं आप। देखो ज़्यादा नीचे करूँगा तो मेरा कैमरा ढक जाएगा, दिख नहीं सकता। और देखो काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये भी एक है, ये भी गुलिस्टिक के पेड़ लगाना है। तो हाँ गाइस, मैं आप लोगों को आम का पेड़ दिखाने बोला था, तो मैं आपको आम का पेड़ दिखा रहा हूँ। ये होता है आम का पेड़, ये है। ये ऊपर से मेरा थोड़ा कैमरा थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। ये है आम का पेड़, यानी कि मैं आपको थोड़ा इतना दिखा सकता हूँ बस। यह है आम का पेड़, ये होते हैं आम का पेड़ है ये। और ये आम के पत्ते हैं। बहुत ऊंचाई पे है गाइस, मैं इतनी ऊंचाई पे चढ़ नहीं सकता, लेकिन आप समझ ही गए होंगे। समझ जो होता है ना किसान के लिए खेत, जिसे बोलते हैं हम ज़मीन। ज़मीन अगर उसके पास 1 बीघे भी है या 2 बीघे भी है या 3 बीघे भी है, बाकी तो जो लोगों के पास ज़मीनें काफ़ी होती हैं, एकड़ों के हिसाब से होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोग जो हैं, और यहाँ पे ज़मीनें ही फ़िलहाल कम हो चुकी हैं, तो यहाँ पे जो है बीघे के हिसाब से ज़मीन होती हैं। और बीघा जो होता है, बीघा मैं आप लोगों को बता दूँ, बीघा जो होता है वो होता है 600 गज का। यानी कि 600 गज जो है, 600 गज जगह जो होती है वो 1 बीघे होती है। तो यहाँ के लोगों के पास जो है बीघे के हिसाब से जगहें होती हैं। तो जगहें पहले थीं, लेकिन अब जगहें कम होती जा रही हैं। जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती जा रही है, जाएंगी जितनी भगवान जी ने बना दी हैं, और पब्लिक बढ़ती जा रही है। क्योंकि आंकड़े के हिसाब से अगर लगाया जाए तो इतनी पब्लिक जो है कम नहीं हो पा रही है उससे। तो ज़मीनें इस हिसाब से कम हो गई हैं। पहले की ज़मीनें होती थी, पहले जो होते थे ज़मींदार जो लोग होते थे, वो लोगों के पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और वो लोग ज़्यादातर उनसे जो है खेती नहीं होती थी, तो वो लोग बोलते थे चल भाई तू इतना खेत ले ले और कर लेना। लेकिन दोस्तों आज का जो हिसाब है ना, आज का जो हिसाब है उसके हिसाब से आदमी 1 गज जगह नहीं दे सकता। 1 गज जिसे बोलते हैं 1 गज। और पहले के लोग 10-10 बीघे, 5-5 बीघे, 2-2, 3-3 बीघे कहते थे चल तू जोत ले, क्योंकि उनके पास पहले इतना पैसा नहीं हो पाता था। और आज के टाइम में पैसा तो है लोगों के पास, दूसरी बात सकून नहीं है। सकून क्यों नहीं है? क्योंकि सकून उनके पास छीन लिया गया है। वो किसने छीना? वो छीना है पैसे ने। क्योंकि रात दिन जो है आदमी पैसे के पीछे ही भागते रहता है। और पैसे के पीछे भागना भी चाहिए, क्योंकि पैसे से ही ज़िंदगी चल पाती है, पैसे के बगैर ज़िंदगी नहीं चल पाती है। क्योंकि आप छोटी सी छोटी चीज़ खरीदेंगे तो पैसे से ही खरीदेंगे, बगैर पैसे के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और पहले के लोगों के पास चलो मान लीजिए पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास सुकून बहुत था। पहले के लोग क्या करते थे, ज़मींदार लोग हुआ करते थे। तो पहले के लोगों ने क्या करा कि फसल करी, उन लोगों ने फसल करते थे और जो है सारा कुछ उस पर उठाते थे लोन पर। खाद वगैरह लोन पर उठाते थे वो लोग, और लोन पर से उठाया खाद, और जो है जैसे फसल आई वैसे उन्होंने फसल बेची और लोन जो है सारा जमा कर दिया। तो गाइस पहले के लोग इस तरह से ही जीते थे। और अगर मान लीजिए मैं आपकी बात करूं रिश्तेदारी की, तो पहले के लोग ज़्यादातर रिश्तेदारों में ही गुजारते थे। क्योंकि उन्होंने फसलें वगैरह करी और फसल काटी, तो वो रिश्तेदार के यहाँ चले गए कम से कम 8-8 दिन, 10-10 दिन। ये मेरे खुद के दादाजी और पापा जी बताते हैं, पहले के लोग 10-10 दिन और 8-8 दिन तक मेहमानदारी निभाया करते थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में जो हो गया है वो ये हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में लोग, यकीन नहीं मानेंगे आप, 1 घंटा रुकना बहुत मुश्किल पड़ जाता है उन लोग। वो क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वो तो वहाँ पे होते हैं, मेहमान जो हैं आपके घर आए मान लीजिए, वो तो वहाँ पे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है। वो कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए वो कोई काम कर रहे हैं, तो काम में दिमाग होता है उनके, वो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी वहाँ से वापसी आने की सोचते हैं। तो पहले की जो ज़िंदगी थी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी। मान लीजिए पैसा तो कम था लेकिन सुकून बहुत था। लेकिन आज के हिसाब से सुकून नहीं है, रात दिन आदमी भाग रहा है, फिर भी जो है सुकून से नहीं रह पा रहा। तो गाइस मेरे हाथ जो है थरथरा रहा है, मुझे लग रही है ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि कोहरा तो भरपूर है।
मेरी छड़ी हिल रही होगी, आपको दिख रहा है थोड़ी थोड़ी हिल रही थी वीडियो। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो बिल्कुल हिले नहीं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन है तो इस पर आखिरकार हिल ही रही है वीडियो। तो खेती जो होती है ना, बहुत बढ़िया चीज़ होती है गाइस। ज़मीन बिगाड़ना आसान है, लेकिन ज़मीन ख़रीदना बहुत मुश्किल है। ज़मीन नहीं खरीदी जा सकती आज की जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि गरीब आदमी बहुत गरीब बनता जा रहा है और अमीर बहुत अमीर बनता जा रहा है। अब मैं इसके लिए गरीब और अमीर के लिए कुछ बोल तो नहीं सकता मैं भाई, क्योंकि कोई क्या पता कैसे पैसे कमाता है। गरीब बेचारा मजदूरी वगैरह करता है, 400-500 रुपये कमाता है। घर का राशन तेल वगैरह इतना महंगा हो गया है, तेल है, साबुन है, बहुत महंगाई बढ़ गई है गाइस। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन तो फ़िलहाल मेरे पास भी नहीं है, लेकिन यही है, मान लीजिए 1 बीघे मान के चलिए, 1 बीघे ज़मीन है, क्योंकि ये हमारा जितना मैंने आपको खेत दिखाया था ये हमारे चाचा ताऊओं का खेत है। और इसमें से मान लीजिए हमारे पापा का जो हिस्सा है या पापा के जगह में जो आ रही है वो लगभग मान लीजिए 1 बीघे ही आ पाएगी। और बताइए दोस्तों, मैं आपको बहुत ऊपर से दिखा सकता हूँ देखो, लेकिन यहाँ पर आ मज़ा रहा मुझे। मैं यहाँ पर आया सुकून से, मेरा ब्लॉग शूट हो पा रहा है, लेकिन मुझे वैसे तो देखो थोड़ा शर्म सा महसूस होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप प्यार बनाए रखें, मुझे ज़रा अच्छा सपोर्ट करें। लेकिन आप मेरी वीडियो देखना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि कहते होंगे आ गया वही बकचोदी फेंकेगा, वही कोई चुतियाफ़े की बातें बताएगा। लेकिन मेरे भाई, इन चुतियाफ़े की बातें बताने के लिए भी, फ़िलहाल मैं तो चुतियाफ़े की बातें बता नहीं रहा, लेकिन इन बातें बताने के लिए भी दिल में जिगरा होना चाहिए। कैमरे के आगे बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए भाई। जो लोग कहते हैं अरे भाई कुछ नहीं है, यूँ पकड़ा कैमरा और यूँ बोल दिया, यूँ बक दिया, इसमें ये नहीं होता। कुछ भी बक रहे हैं आप, क्या बक रहे हैं ये आपको बात को देखना होता है। एडिटिंग के समय इसकी एडिटिंग करनी होती है, बहुत सारे वो हैं प्रोसेस इसमें काम में, यूट्यूब वाले व्लॉग वगैरह में। क्योंकि ऐसे नहीं बन जाता है व्लॉग, आपने लिया कैमरा और हेलो गाइस और ये और वो कि मैं यहाँ पर आया हूँ। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है भाई इसके लिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, जिगरा जिसे बोलते हैं, जिगरा। अब मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, देखो कितना शानदार है ये। लेकिन मज़ा तो बहुत आ रहा मुझे, क्योंकि सुबह उठने का मज़ा ही अलग है भाई। बहुत शानदार मज़ा आ रहा है सुबह उठने में। और लेकिन भाई बड़ी हिम्मत का काम है यार। मैं उठ रहा था ना तो मुझे लग रहा था अरे ठंड बड़ी पड़ रही है, सो जा सो जा, मन कह रहा था सो जा, अरे भाई सो जा। लेकिन यार मैं उठा, मैंने कहा अरे यार सोने से कुछ नहीं होगा उठो मेरा भाई और देखो ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या चल रहा है। अगर तुम आज नहीं उठे तो ओह वाओ, सी यू, नाइस नाइस व्यू, नाइस। आओ ये आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफ़ान है। लेकिन गाइस यहाँ पे कोई तूफ़ान वगैरह नहीं आने वाला है, ये ठंड का सीज़न चल रहा है, मतलब ठंड का मौसम चल रहा है। यार हाँ, ठंड लग रही है, बड़ा ठंड आ रही है। तो आज मैंने बड़ी खुशी से ब्लॉग बनाया है यार, आप लोग ज़रा सपोर्ट कर दीजिएगा प्लीज़ 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 प्लीज़, आप सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब, आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं आता, एक अंगूठा दबेगा थोड़ा सारा, उसको दबा दो। आप मेरी बात मानो, समझा करो ज़रा यार, इतना तो कर दिया करो यार। आपका एक सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है यार मेरे लिए यार। दोस्तों यार इतना तो कर दोगे ना। और एक सब्सक्राइब, एक लाइक और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जब मेरी वीडियो आने वाली है, चाहे बकवास ही सही, जैसे ही बकवास करता हूँ मैं फ़िलहाल, ये मुझे नहीं लगता लेकिन आप लोगों को लगता होगा, लेकिन आप बकवास मेरी सुनो मत, लेकिन यार बस सब्सक्राइब कर लो मुझे, और भगवान ने चाहे तो आप मेरी बकवास ही सुनोगे एक दिन। तो टेक केयर, आप सही रहें। मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। बाय बाय मेरे दोस्तों, आप लोग सही रहें, आपके माता पिता सही रहें, आपके माता पिता की लंबी उम्र हो, मेरे माता पिता की भी लंबी उम्र हो। जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।